because it is the only way by which you can express your logic, your idea for innovative things that is going to be executed or that is going to be used for the real time projects. तो लुपिंग आपको एनी हाउ आपको स्ट्रॉन्ग करके रखनी है, बट टू गो टू मेक योर लुपिंग मोर स्ट्रॉन्गर you always have to go for testing your skill time to time. So before going through this particular topic, we have to identify how many types of loop are there. तो आपको मैंने कल बताया है कि loop can be categorized into two category. First one is that is called entry loop, इसको इटरेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं हम लोग, एंड अनदर वन इज एग्जिट लूप. मैंने आपको एक छोटा सा पिक्चर मीम भी भेजा था ग्रुप में कभी, जिसमें मैंने आइडेंटिफाई कराया था कि एक लोमड़ी जो है वो काफी तेज दौड़ती है और पहाड़ के ईड्स के बाहर चली जाती है, तो उसको आइडेंटिफाई कराते हैं हम लोग एग्जिट लूप. और जो ईड्स को आइडेंटिफाई करके रुक जाती है, दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई द एंट्री लूप, यानी कि एक ऐसा लूप जो एग्जीक्यूशन होने से पहले अपने एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी डन नेक्स्ट. नेक्स्ट वन एग्जिट लूप क्या है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, देन आफ्टर चेक करेंगे. तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ एग्जिट लूप. इसमें भी कैटेगरी है. whenever you go for the entry loop or exit loop, you will identify the same for the implementation level, for the implementation of these looping, that is called nested and ladder. These are the two category of loop that can be implemented using entry loop as well as exit loop. दोनों फेज में काम करता है, चाहे वो एंट्री लूप में काम करे या फिर एग्जिट लूप में काम करे, दोनों में काम कर सकते हैं. What do you mean by the nested loop? Basically, it is a kind of loop that iterate itself within we can say that it have more than one loop inside the loop. इसको हम लोग जब स्टडी करते थे तो हम लोगों ने इसको नाम दिया था बकेट विद इन बकेट. अब जैसे एक ये बकेट है हमारा, अब इसके जस्ट नीचे एक और बकेट लगा दो, फिर इसके जस्ट नीचे एक और बकेट लगा दो, तो ये जो हमारा लूप हो गया ये नेस्टेड लूप हो गया. यानी ये हमेशा काम करेगा एक के बाद एक, यानी एक के अंदर एक. दिख रहा है ये बड़ा वाला लूप, ये छोटा वाला, ये उसका छोटा वाला. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड आउटर लूप, इट इज कॉल्ड इनर लूप, इट इज कॉल्ड आउटर लूप. कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो. और इट इज कॉल्ड इनर लूप. इनर लूप, ठीक है. तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हो रहा है क्या है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर तीसरा लूप, तो ऐसे सेंस में इसको बोलेंगे नेस्टिंग, ठीक है. लेकिन अगर हम लैडर की बात करें तो लैडर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है. इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज अ आउटर लूप एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड लूप्स इनसाइड द लूप. ये दूसरा लूप चल रहा है, ये फिर हमारा तीसरा लूप चल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लैडर ऑफ लूप. एक लूप के अंदर, सॉरी लैडर ऑफ लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, लेकिन वो इनसाइड द लूप होगा, आउटसाइड ऑफ द लूप नहीं होगा. एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो मैंने एक लिया फॉर, सॉरी कैपिटल में क्यों लिख रहा हूं, फॉर, कोई नहीं इसको इग्नोर कर लेना जी, इन रेंज 1 to 5 of 1 मैंने इसको दिया. अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ गया, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पास कर दी प्रिंट ए, और इसके जस्ट बाद हमने फिर एक लूप ले लिया फॉर बी इन रेंज 1 to 6 या 1 to 5 जो भी लेना चाहते हो आप, एंड पुट द वैल्यू, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ द बी लूप. Next you will have the same for the another kind of loop, that is C in range 1 of 5 of 1 of print B. तो C. So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप क्रिएट हो रहा है, and that actually the process of nesting loop. एक लूप के अंदर दूसरा लूप. सेम प्रोसेस में अगर हम लैडर लूप की बात करें तो लैडर लूप में हमारे पास क्या है,
कॉन्सेप्ट छोटा सा है. It is a concept by which in which we basically execute more than one loop inside the loop. यानी कि बकेट के अंदर बकेट. कैसे? अब मान लो as for example I wanted to print the pattern like 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1. मुझे ये पैटर्न बनानी है या इसका उल्टा बनाना है, रिवर्स बनाना है. तो इसका रिवर्स क्या हो सकता है? इसका रिवर्स हो सकता है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 and 5. अब मान लो मुझे ऐसा कुछ बनाना है. तो whenever you go through this particular thing, you will find that there is a number of row and number of column. ये जो हमारा दिख रहा है ये नंबर ऑफ रोज है एंड ये नंबर ऑफ कॉलम है जो हमको ऊपर से नीचे दिख रहा है. जैसे पहला कॉलम में 1 है, दूसरा कॉलम में 2 है, तीसरा कॉलम में 3 है, चौथा कॉलम में 4 है एंड पांचवें कॉलम में 5 है. दैट मीन्स आप अगर इसके पैटर्न को देखोगे तो इसके लूपिंग को भी समझ में आ जाएगा. दैट मीन्स कि फर्स्ट टाइम जो हमारा लूप एग्जीक्यूट कर रहा है इट डिस्प्लेज नंबर 1 to 5, यानी कि इसके इनर पार्ट में जो लूप चल रहा है वो 5 टाइम चल रहा है. सेकेंड टाइम जब लूप हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस टाइम में हमारा जो इनर लूप है वो 4 बार चल रहा है. देन आफ्टर 3 टाइम्स चल रहा है, देन आफ्टर 2 टाइम्स चल रहा है एंड द लास्ट में 1 टाइम चल रहा है. यानी उल्टा हो रहा है. सेम प्रोसेस में इसका रिवर्स इसके नीचे है. फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप 1 टाइम चल रहा है तो इनर लूप भी 1 टाइम चल रहा है. फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप का वैल्यू इंक्रीज हुआ 2 हुआ तो हमारा ये 2 बार चल रहा है. फिर इंक्रीज हुआ 3 तो 3 बार चल रहा है. फिर हुआ 4 तो ये चला 4 बार एंड जब हुआ 5 तो ये चला 5 टाइम्स. सो दिस काइंड ऑफ लूपिंग इज कॉल्ड लैडर ऑफ लूपिंग. अब इसको कैसे करते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको चेक कर लो. a इन रेंज 1 of 5 या फिर इसको 5 of 1 कर दो. कहां से कहां तक चलेगा? 5 से लेके 1 तक उल्टा चला रहे हैं. ठीक है. एंड देन आफ्टर you have to put the value like this for b in range, sorry, for b in a range. अब किसके थ्रू चलना है? इसको चलना है 1 to a का वैल्यू, यानी a की जो पोजीशन है और इसमें जो इंक्रीमेंट ऑर्डर होगा वो 1 होगा. ठीक है. एंड देन आफ्टर यू हैव टू स्पेसिफाई दिस थिंग एंड प्रोवाइड प्रिंट. नंबर इनपुट करानी है तो मुझे नंबर देनी है तो इसमें b का देना होगा क्योंकि इनर लूप की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो रही है. बट यू हैव टू स्पेसिफाई द टर्म दैट इज इंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन. ये आपको हमेशा याद रखना, ये रिक्वायर्ड है. अगर आप ये नहीं प्रेस करोगे, नहीं पार्टिकुलर पुट करोगे तो ये काम नहीं करेगा. ये हमेशा क्या करेगा? पहले 1 प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्रिंट कर देगा पूरे लाइन में. तो दैट एक्चुअली द प्रॉब्लम यू विल फेस. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द लूप, जो हमारा इनर लूप जब एंड होगा तो क्या करेगा? एक लाइन स्पेस गैप छोड़ेगा. कैसे? आप उसको यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट करा सकते हो एक स्पेस दे करके. तो ये आइडेंटिफाई करेगा एंड देन आफ्टर आपका डेटा पुट हो जाएगा इस पार्टिकुलर फॉर्म में. इसका ड्राई रन करके टेस्ट कर लेते हैं, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए. तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास a है एंड बस सेकेंड पार्ट में हमारे पास b है. ठीक है. 2 वेरिएबल है हमारे पास a एंड b. तो a में फर्स्ट टाइम हमारा एग्जीक्यूशन हो रहा है तो a में वैल्यू क्या है? 5. सो हियर इज द वैल्यू 5. मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ आपको. नेक्स्ट, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ दैट मीन्स आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर द आउटर लूप इज एग्जीक्यूटेड और इंक्रीमेंट 1 और डिक्रीमेंट 1 देन इनर लूप विल टर्मिनेट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. दैट मीन्स अगर आपका आउटर लूप यानी कि ए अगर एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उस बेसिस में B अपने सोर्स टू डेस्टिनेशन तक काम करेगा. ठीक है. एंड उस बेसिस में क्या होगा? वो किसको फॉलो अप कर रहा है? तो A 1 to A, यानी कि जो वैल्यू A में है वहां तक, यानी A में वैल्यू कितना है? 5 है और B में कितना वैल्यू है? तो हमारा 1 है. तो इसको कितनी बार चलानी है? A तक. यानी कितनी बार चलेंगे? 1 2 3 4 5 टाइम. ये 5 टाइम क्या करेगा? इसको प्रिंट करेगा एंड देन आफ्टर उसको शो कर देगा ऑन द स्क्रीन. तो ये आपको आउटपुट इस तरीके से दे दिए. इसके बाद क्या है? इंड लगा हुआ है. दैट मीन्स जैसे ही हमारा डेटा दैट मीन्स कि इनर लूप इंड होगा देन आफ्टर क्या करेगा? ये पार्टिकुलरली एक लाइन स्पेस छोड़ेगा. लाइन स्पेस मीन्स हो गया एक एंटर.
ठीक है, नीचे आ जाएगा पॉइंटर एंड देन आफ्टर ये एक स्पेस करके बाहर आ जाएगा एंड देन आफ्टर फिर आई का ए का वैल्यू फिर हमारा एक डिक्रीमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे हमें नॉर्मली क्या करनी है, यू हैव टू स्पेसिफाई द थिंग दैट इज 1, यानी हर बार एक एक करके वो नीचे आएगा 5 4 3 2 1। तो अब मान लो एज फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में 5 था हमारा, तो सेकंड टाइम में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो हमारा बी कहां तक चलेगा, ए से लेके 4 तक, यानी कि हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 ओनली। तो हमारा ये रो क्रिएट हो गया। सेम रिपीट करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू 1 2 3। देन आफ्टर ये फिर रिपीट किया, देन आफ्टर आउटर लूप में गया एंड आफ्टर दैट ए विल हैव 2, तो ये कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर एट द एंड अब आ गया फास्ट लास्ट में, तब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो कितनी बार चलनी है 1 टाइम। लेकिन आपका यहाँ पे ये प्रोसेस 5 टाइम में नहीं काम करेगा, क्योंकि आप जानते हो इन द रेंज मेथड लास्ट पैकेट विल बी स्किप। तो उस सेंस में आप इसको 6 तक चला दो, देन आफ्टर योर प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट द सेम, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत भी, रेज योर हैंड or write yes in the chat box. Do it fast. नो डाउट मैं कंफर्म हूं कि आपके पास जो भी मैंने बताई है इसका सिर्फ 10% आपके माइंड में गया होगा। अगर 10% मेरा लॉजिक समझ में आ गया यानी मेरा काम हो गया। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस वन, आपको ये बनानी है। सो नाउ आप इस पैटर्न को अपने कॉपी में बनाओ and show me the example. Do it fast. You have to print the value 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. So that will be the pattern that is called left sided pyramid. इसको हम लोग बोलते थे बचपन में लेफ्ट साइडेड पिरामिड। ये थोड़ा पिरामिड जैसा दिखता है, ठीक है। तो आप जल्दी से मुझे इसको शो करके दिखाओ। अगर आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ ताकि ये दिख पाए आपको, ठीक है। ये प्रोग्राम का एग्जाम्पल भी है, मैं एग्जाम्पल को यहाँ रख देता हूँ और ये इसकी ड्राई रन है जो मैंने यहाँ रख दी है। सो नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू लाइक। और हमेशा इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है that every loop can be identified when it is going to be executed or then when it is going to be used inside the program. Or whenever you talk about the looping, in the loop there are 3 basic steps or 3 basic elements that we have to implement here. That is called initialization. Second one is that is called expression. And the last one is called update. अपडेट में हो सकता है कि वो इंक्रीमेंट करे या फिर डिक्रीमेंट करे। ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं, चाहे आप एंट्री लूप का इस्तेमाल करो या फिर एग्जिट लूप का। मे बी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड नाउ इट्स योर टर्न बॉयज एंड गर्ल्स, जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर पैटर्न प्रॉब्लम एंड शो मी योर कॉपी। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस शेयर स्क्रीन। इसको चेकआउट करो, आपको स्पेस करनी है यहाँ पे, यू हैव टू स्पेसिफाई इट। नेक्स्ट वन इज अमन कुमार फॉर ए इन रेंज क्या लिखा है 1 to 5 1 1 to a 1 प्रिंट ए। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, धुंधला काफी आ रहा है आपका डेटा। प्रेरणा भारती फॉर का एफ, पी का पी ठीक है, फॉर का एफ ठीक कर लो। a+1 लिखने की जरूरत नहीं है। कौन है ये? प्रेरणा भारती, अपडेट कर लो उसको। अर्चना फॉर ए इन रेंज 1 to 6 फॉर बी रेंज इन ए। हाँ ये भी सही है, लिखा जा सकता है, बट आपको यहाँ बी को इनिशियलाइज कर देना होगा 1 से फॉर ए के पहले। नेक्स्ट
तुषार, तुषार ने तो काफी दुनिया बड़ी बना ली है भाई, वेरी गुड।